या तो फिर उनका गलत होगा। हाँ, बढ़ो आगे। हाँ सर। चलिए 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 चलिए, अपने को वो एक्सरसाइज में देखने का, कोणती 21D में एखादा सम। अब सॉरी, फोर्थ वाला देखो, चलो। A man borrowed some money and returned it in 3 quarterly installments of 9261 each. What sum did he borrow if the rate of interest was 20% per annum compounded quarterly? Find also the total interest charged. ये क्या क्या हो गया भाई? एक आदमी ने बोरो किए पैसे, कितने का बोरो किए नहीं पता, वही तो अपने को ढूंढना है। एक आदमी ने कुछ पैसे बोरो किए, कितने बोरो किए नहीं पता है, वही अपने को ढूंढना है। अब उसने 9261 रुपीज का इंस्टॉलमेंट दिया। इंस्टॉलमेंट कितने का दिया? 9261 का। अब ये जो इंस्टॉलमेंट दिया है ये 3 क्वार्टर्स के लिए दिया है, मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी बार दिया है? 3 बार दिया है। तो एन आ गया 3, ए आ गया 9261। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20% पर एनम पर एनम पर एनम पर एनम, तो हमारे लिए भी 20 रहेगा कि 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5% हो जाएगा। 5%। हाँ, रेट हो गया भैया 5%। अब फिर आप एन को क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? अरे उन्होंने क्लियरली कहा है 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही 3 दिए हुए, उन्होंने 3 साल नहीं बोला है, तो इसलिए एन को 3 ही रखा है। हाँ, तो फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाद में। व्हाट सम डिड ही बोरो, अभी पहले ये निकालेंगे। व्हाट सम डिड ही बोरो यानी ये प्रिंसिपल, ये सॉरी प्रेजेंट वैल्यू यानी पी पूछ रहे हैं क्या हमें? जब भी लोन लिया जाता है यानी पैसे बोरो किए जाते हैं तो वो लोन होता है, लोन मतलब पी, आज के तारीख में लेंगे तो पी ढूंढना है हमें। हाँ सर। हाँ, तो सर वैल्यू क्या क्या है? ए की वैल्यू है 9261, एन है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है हमारे लिए 5%। तो सबसे पहले 1.05 का पावर -3 निकालना होगा। हाँ सर। तो 1.05 इंटू इक्वल्स टू पावर 3 आ गया, इसको डिवाइड इक्वल्स टू करके -3 किया, इसमें से -1 कर डाला, पर ये नेगेटिव आ गया इसलिए प्लस माइनस का बटन दबाया। अभी तक मेरा वो ब्रैकेट का पार्ट आ गया 0.13616। हाँ सर। सब लोग है क्या मेरे साथ? हाँ सर। हाँ, तो 0.13616 ऐसा आ गया। ये 1 + i⁻n में से a1 में से ये वैल्यू माइनस करने के बाद अब इसको इंटू क्या करना है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट यानी इंटू 9261 डिवाइडेड बाय 0.05, तो कितना आ गया? 25220। हाँ, 25,220 रुपए उसने बोरो किए थे। यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो उसने बोरो किए भैया 25,220। ये आ गया पहला जवाब अपना। कितना आया लिख के रखो आपके पास? 25,220। अब अपने को ये जानना है उसको इंटरेस्ट कितना लगा। तो उसने इफेक्टिवली टोटल पैसे दिए, उसने 9461 ये 3 बार दिए। यस और नो? हाँ सर। तो 9261 इंटू 3 करो, 27783। और इसमें से लोन कितने का था? 25,220। 2563। हाँ, 2,563 रुपए ये एज अ इंटरेस्ट उससे चार्ज किए गए। यस और नो? यस सर। दैट्स इट। समझा? हाँ सर। चलो, अब और क्या लेना है? अब जैसे फिफ्थ वाला, अ मैन बोरोड रुपीज 2,500 नहीं, ये ऐसा कैसा कॉमा दिए ना आखिर? नहीं भैया, उसने बोरो किया 25,000 रुपए। बोरो कितने किए? 25,000। और 25,000। इंस्टॉलमेंट दे रहा है 2,500 रुपए एनुअली। इंस्टॉलमेंट दे रहा है हाँ 2,500 सर। रुपए एनुअली, मतलब 10 साल में हो जाएंगे ना, बात खत्म। आओ।
तुम्हें सर लाख रुपए दे, मैं तेरे को हर साल 5 लाख रुपए वापस देता दे। क्या सर? तुम्हें को 50 लाख रुपए दे, मैं तेरे को हर साल 5 लाख रुपए बोल के वापस दे दूंगा 10 साल के। हाँ 10 साल। हाँ और 10 साल में आ जाएंगे वापस। तो देना फिर 50 लाख। क्यों? कहना तो सही। दे रहा तेरे को वापस में, बेवकूफ भंडी। ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल के कोई चीज रहती, पैसे दे रहा तो फुकट में कोई किसी को नहीं देगा। नहीं सर। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट? हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स यानी एन ढूंढना है क्या आपको? हाँ ये ओरली नहीं आने वाला, आपकी नोटबुक में लिख के लो। आपको क्या क्या फॉर्मूले में डालो, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सबसे पहले? बोरो किया है, बोरो किया मतलब लोन लिया, लोन लिया मतलब पी वाला फॉर्मूला क्या एम वाला फॉर्मूला? P वाला। वाला। लिखो वो फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता है वो वैल्यूज लिख लीजिए। पी की जगह क्या लिखोगे? 25,000 लिखे क्या? हाँ सर। ए की जगह क्या लिखे? 2,500। 500। आई की जगह पे 0.06 लिख दिए क्या? हाँ सर। हाँ, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखाई दे रहा क्या अभी? 25,000 is equals to 2,500 divided by 0.06 in the bracket 1 minus 1.06 का पावर माइनस n। हाँ सर। मुझे लिख के बताना पड़ेगा, आपको नहीं समझेगा ना ऐसा। सर समझ गया, आया कुछ? हाँ सर, हाँ हमारा आ गया वैसा ही। अभी तो आ गया, पर अगली स्टेप्स भी ओरली बोलूंगा तो आप पागल हो जाएंगे। इसको कहाँ से तू डेस्कटॉप पे जा रहे पगले? चलो रेडी? हाँ सर। स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा? आप भी हो गए। हाँ, तो भैया 25,000 इज इक्वल्स टू 2,500। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ 0.06 उधर 2,500 भी उधर चला गया, मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 कितना आया? 6। 0.6। पॉइंट सर मेरा तो 6 ही आया। मैडम 0.06 से मल्टीप्लाई करो, 0.6 से नहीं। सर फिर 0.006। वापिस से चलो। हाँ 0.6 आया सर। अरे वाह, अब ये नेगेटिव था, इसको इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गया। 0.6 को इधर शिफ्ट किया, माइनस हो गया, ये यहाँ तक आ गया। तो 1/1.06 का पावर n इज इक्वल्स टू 0.4। यहाँ तक आया मेरा, समझा क्या सबको? सर। हाँ सर। हाँ अब मुझे एक्चुअली ये न्यूमरेटर में चाहिए, म्हणजे क्या? इसको राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.4 इज 1.06 का पावर n। यस और नो? हाँ आप कैलकुलेटर पे करके देखो, 1 डिवाइडेड बाय 0.4, आपका कैलकुलेटर अगर सही होगा तो 2.5 देगा। हाँ सर। हाँ, आप ज्यादा टेंशन लो मत। 1 पॉइंट कैलकुलेटर पे ऑन इसी दबाओ, दबाए। हाँ सर। 1.06 को इंटू इज इक्वल टू करो, 1.1236 आया। हाँ ऊपर क्या लिखा है? 03 लिखा हुआ है क्या? हाँ मतलब हाँ ये सर। अब मैं एक और बार इक्वल्स टू प्रेस करूंगा तो ये क्यूब आया क्या? हाँ सर। अब बगैर टेंशन के इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्रेस करते जाओ। कब सर तक 16 है इसका आंसर। कब तक प्रेस 16, करते हाँ। जाओगे? इज इक्वल टू 2.5 के एकदम नजदीक जाने तक करते जाओ। 16। 2.54 आया कब? 540 जब पावर 17 है, मतलब एक्चुअल में 16 है। 16। हाँ सर। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 16 इयर्स लगेंगे।
समझ रहा क्या? हाँ बस ऐसा तो करना है सब कैलकुलेटर पे। आप समझा क्या? सर प्लस इंटू इज इक्वल्स टू से भी होता वो स्क्वायर। होता होगा, पता नहीं। 3 प्लस इंटू इज इक्वल टू, फिर वापिस प्लस इंटू इज इक्वल टू। ठीक है, सर आपने ही बोले थे मेरे को ये। तो प्लस दबाना क्यों? इंटू इक्वल्स टू मेरा वो काम कर रहा है ना। हाँ पर प्लस इंटू से रहता। और सर वो m इज इक्वल्स टू आर सी वो सब किसके लिए रहता? वो भी सब सिखाऊंगा मैं, m प्लस m माइनस MRC, वो भी सब स्टैटिस्टिक्स में लगता हो, इसमें नहीं लगता। और mu GT क्या रहता? वो मुझे भी नहीं पता, वो मेरे काम का नहीं, वो अकाउंट्स में लगता। अच्छा तो सर फिर भी आप सीख के रखो। ठीक है, ये सब और सर वो ऑन एसी और सीई में क्या फर्क है? क्या 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 वो ऑन एसी और सीई में नहीं पता मुझे। सर मतलब मेरे को समझ गया, जब अपन कुछ दबाते और सी करते तो उसके पावर में जो रहता वो 0 0 नहीं होता, पर ऑन एसी करते तो 0 0 हो जाता। नहीं वैसा नहीं। होगा। सर देखो आप 25 सपोज 2 into 2 करो तो आपका 3 आएगा और आंसर 4 आएगा। फिर सी दबाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो ऊपर भी 0 मेरा 0 तो सर जा रहा ही उससे। नहीं, मेरा तो वहां पे भी 0 नहीं आ रहा। हाँ मेरा भी नहीं आ रहा। तो सर उसका कैसे है सर, सी का अगर समझो टाइम होगा रख के, हमने वैसे ही रखे ऑन ऑन एसी नहीं दबाए और वो ब्लैंक हो जाता ना आंकड़े, तो वो सी दबाए ना 75 डायरेक्ट आ जाएंगे वहां पे जो आंकड़े हमने करे थे। अच्छा 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 अच्छा। अरे सर आप एक काम करो सर, ऑन एसी दबाओ, हाँ। फिर डिवाइड मत दबाओ, फिर इंटू दबाओ, हम्म फिर वो उसके बाद परसेंटेज है ना वो दबाओ, हम्म फिर ऊपर चेक लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ फिर वो, और करेक्ट वो डिलीट वाला है ना वो 2 बार दबाओ। बंद हो गया। सर बंद हो गया कैलकुलेटर देखो। हाँ, बंद हो गया। सर मेरे को ये प्रेक्षा ने बताई थी। चलो ठीक है, ये समझा क्या जो सब बताया मैंने? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सर अब बताओ आपके डाउट्स क्या क्या है, और MCQ में मैनेजमेंट वो सर वो थोड़ी करना था। सर इसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का सिंबल है ना। क्यूब रूट वगैरह निकालना है ना, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, वो सब निकालते आता। सर 2 बार रूट दबा के फिर वैल्यू डाले तो नहीं होता उसका? मैडम 2 बार रूट दबाओगे तो स्क्वायर रूट का 4th रूट हो जाएगा, 3 बार अरे दबाओगे सर तो 8th क्यूब रूट। रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट का प्रोसीजर है एक, बड़ा है क्या वो? थोड़ा सा सीखना है क्या? सर मेरे को स्क्वायर रूट, मेरे को इवन नंबर हाँ के सर, रूट सीखना निकालते है। आते हैं। इवन नंबर के नहीं मैडम, 2 के पावर के, ऐसा बोलो। वही 2 के पावर के। बहुत फर्क है दोनों में। चलो, आपको किसका क्यूब रूट पक्का है मालूम है कि यही चाहता? 12 का सर 8 का 1728। 8 का 8 का। वाह वाह वाह, सेफ साइड, 8 का क्यूब रूट 2 है। ठीक है, चलो फिर कैलकुलेटर पे 8 प्रेस करो। कर दिया। अभी गिन के 12 बार, गिन के 12 बार स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करो। 12 बार। 1.00 050 1.00050 हाँ सर। आप इसमें से -1 करो। हाँ सर। अब आपको क्यूब रूट चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 3, हाँ। डिवाइड 3 इज इक्वल टू हाँ सर आप +1 दबाओ, +1 +1। हाँ, 1.0001692 ऐसा कुछ भी आया क्या? हाँ हाँ सर। हाँ, अब कैलकुलेटर नीचे रखो, इनके 12 बार, इनके 12 बार इक्वल टू दबाना है। रेडी? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 ट्रू पॉइंट क्या? 0023 आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ मतलब 2 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गया 8 का क्यूब। बाप रे सर ये क्या है? हाँ ये कोई भी रूट निकालने के लिए अभी जैसे प्रोसीजर सेम रहेगा। क्यूब रूट के लिए हमने डिवाइड बाय 3 किए थे वहां पे बीच में एक स्टेप में, तो अगर 7th रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 7 करोगे, 12th रूट चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करोगे एंड सो ऑन, प्रोसीजर बाकी सेम रहेगा। सर मतलब देखो सबसे पहले नंबर, फिर वो अंडर रूट का 12 बार। अभी छोड़ो, अभी नहीं लगता वो, अभी से इतना टेंशन मत लो, लगेगा आगे बताऊंगा। अच्छा सर ये तो लिख के लेना पड़ेगा लर्न करने के लिए। हाँ लिख के लेना पड़ेगा, दो चार नहीं 10-12 वैल्यूज निकाल के देखनी पड़ेंगी, तब हो जाएगी प्रैक्टिस। सर पर आपने अभी तक सिर्फ यही लिखा है ना कि स्क्वायर ऑफ करंट वैल्यू इनटू इज इक्वल्स टू, फिर स्क्वायर और पावर 1 पावर 1 से बड़ा नहीं रहे तो इनटू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ऐसा, और फिर रेसिप्रोकली डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू। बाकी तो हमने प्रैक्टिस की है, ये सम्स कैसे निकालने हैं। हाँ सर। अब ये चैप्टर आपका हो गया ऐसा मैं मान रहा हूँ, और इसी के साथ अपना ये पार्ट खत्म। कौन सा? पैसों वाला पार्ट खत्म हो गया। एन्युटी। पैसों वाला खत्म, SIC या एन्युटी तीनों भी हो गए। हाँ अब SIC या एन्युटी की टेस्ट होंगी अगले हफ्ते में। कौन सा डे टेस्ट का रखना है ये हम लोग मंडे को मिलके डिसाइड करेंगे। आप लोग पढ़ाई शुरू करो, उस हिसाब से मंडे से मैं ये चालू करूंगा। अब आपका कौन सा? फंक्शंस, कैलकुलस। कैलकुलस। अब कैलकुलस में एक्चुअली अपन ने फंक्शंस का बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए हुए, सही बोलूं तो इतने काम नहीं आते, फिर भी अपन पढ़ लेंगे। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, सही बोलूं तो ना करंट स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से और फाउंडेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिमिट्स कंटिन्यूटी 12th में काम का नहीं है स्टेट बोर्ड के लिए। CBSE का पता नहीं अभी तक मुझे 12th का सिलेबस। फिर उसके बाद में डेरिवेटिव्स है इसमें, और टेंजेंट लाइन एंड हाँ सर इक्वेशन। डेरिवेटिव आज आप बोल रहे थे ना। हाँ डेरिवेटिव्स बहुत काम की चीज है, डेरिवेटिव्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपना हो जाएगा सर 10 दिन में, 10-15 दिन में। 10-15 दिन में मुझे लॉजिक के लिए तकरीबन 20 दिन लगेंगे अभी तो। और मैं वहां पे भी मैम को बोल देता वो डेरिवेटिव्स पढ़ाने को। पार्टीशन वैल्यू पढ़ा रहे ना मैडम? हाँ सर अभी तक उनका वही चालू है क्या? अभी डेसाइल हुआ कल, परसेंटाइल आज हुआ, नहीं सॉरी डेसाइल क्वार्टाइल हुआ कल और परसेंटेज डेसाइल आज हुआ। तो तीनों डेटा के अब लिए तक परसेंटाइल हुआ भी नहीं। हाँ तो तीनों डेटा के लिए बताए होंगे ना, इंडिविजुअल ग्रुप डन ग्रुप। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है ना, कल हो जाएगा ना, तो चैप्टर वहीं पे खत्म कर दो, बोलना उनको आगे बढ़ो, मैं बोल देता हूँ। हाँ सर। ये हफ्ते भर में स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा आपका, अगले हफ्ते भर में, और फिर बाद में 2 हफ्ते में तो रिलेटिव आराम से हो जाता है। सर वो मैम बहुत धीरे पढ़ाते, एक हफ्ते में नहीं होगा कुछ भी। तो उनको बोले मैंने क्या पढ़ाने का, वो सुनते कितना उसके ऊपर देखता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? सर आप बुक के बोला ना, बुक के सजेशंस। बुक के सजेशन के लिए मुझे पता नहीं है, अभी कुछ भी देखना पड़ेगा। NCERT नहीं दे रही है अभी भी? क्या मालूम सर, अभी तक तो सर उनको समझना चाहिए ना, जब वो ऐसा कुछ नया कर रहे हैं तो पहले रिसोर्सेस अवेलेबल करने चाहिए। समझ